हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 में हमने टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि 2022 में हमने जो इन्वेस्टमेंट का टारगेट सेट किया था उसे हमने फुलफिल किया है या फिर हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखो क्योंकि इस वीडियो में हम 2023 की इन्वेस्टमेंट समरी आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे ही। उसके साथ साथ वीडियो के लास्ट के 4-5 मिनट में हम इस 2024 साल के लिए इन्वेस्टमेंट टारगेट भी सेट करेंगे, इसलिए आप सभी लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 2022 में हमने जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट बताया था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसे पहले मैं क्लियर करता हूँ। आप देख सकते हैं जून 2022 में मैंने मेरा पहला इंस्टॉलमेंट 27,500 रुपीज पे कर दिया था। 5 म्यूचुअल फंड्स का 5,000 से टोटल हुआ 25,000 रुपीज और एक म्यूचुअल फंड में SIP थी, उसके हुए 2,500 रुपीज। तो ऐसे करके टोटल 27,500 रुपीज इन्वेस्ट किए थे। और आप SIP के सेक्शन में देखेंगे तो जून मंथ में मैंने फिर से 2,500 रुपीज मेंशन किया है। एक्चुअली जून मंथ में यह 0 होना चाहिए था क्योंकि ऊपर 5 फंड का 25,000 में ही 2,500 रुपीज ऐड करके 27,500 रुपीज मेंशन किया था। और यहाँ नीचे हर 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर जो 500 रुपीज इन्वेस्ट करते थे, तो इस मंथ में हमने 500 की जगह 520 रुपीज इन्वेस्ट किए थे पोर्टफोलियो की इन्वेस्टेड अमाउंट को राउंड फिगर में लाने के लिए। तो देखा जाए तो यह 88,500 रुपीज सही है, लेकिन 15,000 की जगह 12,500 रुपीज होना चाहिए था और यह 2,000 की जगह 2,020 रुपीज होना चाहिए था। तो 2022 में हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो अप्रॉक्स 1,03,000 रुपीज था। आप मेरी जनवरी 2023 की वीकली रिव्यू वीडियो में भी देख सकते हैं कि उस टाइम हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट 1,03,000 के आसपास थी। दोस्तों, 2022 में हमने जो 1 लाख का टारगेट सेट किया था उसे हमने कंप्लीट किया है, लेकिन क्या हमने 2023 का 2 लाख का टारगेट कंप्लीट किया है? तो चले हम इस 2023 साल की बात करते हैं। दोस्तों, 2023 में हमने म्यूचुअल फंड के साथ साथ डायरेक्टली स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया है। पहले हम डिटेल में बात करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की। हर महीने की 20 से 25 तारीख के बीच में मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता था। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम मैंने 2023 साल में एक स्ट्रैटेजी यूज की थी। मैं टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का सिर्फ 80% अमाउंट ही इन्वेस्ट करता था और बाकी का 20% अमाउंट सेव करके रखता था। आगे इस वीडियो में हम 20% अमाउंट सेव करके पूरे साल में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है और सेव किया है उसे भी हम देखेंगे। अगर कोई न्यू व्यूअर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहा है तो उनके लिए 20% अमाउंट को हम यूज कहाँ करेंगे उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमने जनवरी मंथ से लेकर दिसंबर मंथ तक टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है और कितना अमाउंट सेव किया है। जनवरी मंथ में 10,000 रुपीज हमने इन्वेस्ट किए और 2,500 रुपीज सेव किए। फरवरी मंथ में 11,000 रुपीज इन्वेस्ट किए और 2,750 रुपीज सेव किए। मार्च मंथ में 12,000 रुपीज इन्वेस्ट किए और 3,000 रुपीज सेव किए। अप्रैल मंथ में 13,000 रुपीज इन्वेस्ट किए और 3,250 रुपीज सेव किए। मई मंथ में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए और 2,500 रुपीज सेव किए। जून मंथ में 12,500 रुपीज इन्वेस्ट किए और 3,125 रुपीज सेव किए। जुलाई मंथ में 13,000 रुपीज इन्वेस्ट किए और 3,250 रुपीज सेव किए। आगे अगस्त मंथ से दिसंबर मंथ तक एवरी मंथ 16,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे और 4,000 रुपीज सेव करके रखे थे। तो इस तरह से हमने जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैन्युअली वन टाइम ऑप्शन थ्रू 1,61,500 रुपीज इन्वेस्ट किए थे और हर महीने 20% अमाउंट सेव करके टोटल 40,375 रुपीज सेव करके रखे थे। दोस्तों, मेरी एक म्यूचुअल फंड में SIP एक्टिव है, तो पूरे साल में टोटल 30,000 रुपीज SIP के थ्रू इन्वेस्ट हो चुके हैं और हमने हर 100 सब्सक्राइबर चैनल के साथ जुड़ जाने पर 500 रुपीज इन्वेस्ट किए थे। पिछले साल 2022 तक सिर्फ 400 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर 2,020 रुपीज इन्वेस्ट किए थे और अभी 2023 साल में टोटल 7,500 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं। अगर देखा जाए तो 2023 में हमने म्यूचुअल फंड्स में टोटल 1,99,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं
दोस्तों अभी हम 2022 और 2023 के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट का क्रॉस चेक करते हैं। 2022 में हमने लगभग 1,03,020 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे और 2023 में 1,99,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। तो दोनों को मिलाकर हमारी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाती है 3,02,020 रुपीज़। और यही अमाउंट जनवरी 2024 के फर्स्ट वीक के रिव्यू वीडियो में भी देखने को मिलती है। और आपको ये जो डिफरेंस 14-15 रुपीज़ का दिखाई देता है वो एक्चुअली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय जो एसटीटी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी ऐसे चार्जेस लगते हैं उसकी वजह से दिखाई देता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में। पिछले साल दिसंबर 2023 तक हमने अप्रोक्स 55,000 रुपीज़ तक इन्वेस्ट किया है। ऊपर के 2,000 रुपीज़ मैंने इस जनवरी 2024 में इन्वेस्ट किए हैं, इसलिए अभी आपको पोर्टफोलियो की वैल्यू 57,000 के आसपास दिख रही होगी। दोस्तों हमने ये जो स्टॉक्स में 57,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं या फिर आगे जाकर और पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो डूब गए या फिर कंपनीज बंद हो गई तो भी हमें कुछ लॉस नहीं होगा, ना हमें अपने पैसे डूबने का कोई अफसोस होगा। तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले साल मैंने एक स्ट्रैटेजी पे काम किया था और उसी स्ट्रैटेजी की हेल्प से ही मैं 55,000 रुपीज़ तक इन्वेस्ट कर पाया था। दोस्तों अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी और मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक जानने हैं तो आपको बस एक काम करना है। अभी तक आपको वीडियो दिल से पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना होगा। अगर आपको मेरी इन्वेस्टमेंट जेन्युइन और मोटिवेटेड लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लास्ट में सिर्फ एक कमेंट करना होगा स्टॉक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। ऐसा करने से मैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट की पूरी डिटेल वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो इस तरह से हमने जो 2 लाख का टारगेट सेट किया था उसे हमने फुलफिल किया है। म्यूचुअल फंड और स्टॉक इन्वेस्टमेंट को मिलाकर हमने 2023 में अप्रॉक्स 2,50,000 रुपीज़ तक इन्वेस्ट किया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 2024 के लिए इन्वेस्टमेंट टारगेट की। पहले साल 2022 में हमने 1 लाख का टारगेट सेट किया था और उसे हमने कंप्लीट किया था। दूसरे साल 2023 में हमने 2 लाख का टारगेट सेट किया था और उसे भी हमने कंप्लीट किया है। अब हम इस तीसरे साल में 2024 में 3 लाख का टारगेट सेट करेंगे और उसे भी कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। अगर हम इस साल 3 लाख इन्वेस्ट कर पाए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाए तो थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट कर ही देंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे अपना टारगेट कंप्लीट करने का। दोस्तों आप भी भले आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत करो, आपको जिस भी इन्वेस्टमेंट एसेट में रिस्क कम लगे उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। दोस्तों आई होप आप सभी को मेरी इन्वेस्टमेंट समरी के साथ साथ इस साल का इन्वेस्टमेंट टारगेट भी समझ आया होगा। आप भी हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी का हिस्सा बनकर हमारा जो मिशन है इन्वेस्टमेंट फॉर बेटर फ्यूचर उसे सपोर्ट कीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते ही ऐसी ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू एंड कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।